पर कमला नहीं जानती थी कि कोई उन्हें जाते हुए देख रहा है। वो सरदार जी थे। वो पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। सरदार जी सोचने लगे, वो चुड़ैल गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को कहाँ ले गई होगी। उसने बाबा का रूप लेकर उन चारों को मूर्ख बनाया। मुझे जाकर बाबा को बताना होगा कि उन चारों की जान खतरे में है। यहाँ गुल्ली जीप चलाते हुए बोला, बाबा हम लोग यहाँ जंगल में कहाँ जा रहे हैं? कमला ने कहा, सवाल मत करो और चुपचाप मैं जहाँ कहूँ वहाँ ले लो। थोड़े आगे जाने के बाद कमला ने कहा, आगे से बाईं और जीप को मोड़ लेना। गुल्ली ने सर हाँ में हिलाया। वो सोचने लगा कि बाबा ने कभी भी ऐसी बात नहीं की और उन्होंने कपड़े भी कैसे पहने हुए हैं। गुल्ली ने जीप को मोड़ ली और वो जंगल के अंदर जाने लगा। सरदार जी ने सोचा, बाबा का घर तो बहुत दूर है, मैं वहाँ कैसे पहुँच पाऊंगा। तभी उन्हें एक आइडिया आई। वो दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर के पास गए। वहाँ कमला की बाइक थी। सरदार जी ने सर हिलाया और कमला की बाइक लेकर बाबा के घर की ओर जाने लगे। बाबा डांस कर रहे थे। डांस करने से उनकी सेहत अच्छी रहती थी। थोड़ी देर बाद बाबा डांस करते हुए रुक गए। उन्होंने देखा सामने से कोई बाइक लेकर उनके घर की ओर ही आ रहा था। सरदार जी वहां पहुंच गए थे। बाबा ने कहा, अरे सरदार जी आप इतनी रात को यहाँ कैसे? सरदार जी ने कहा, बाबा गजब हो गया है, गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड की जान खतरे में है। बाबा ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। सरदार जी ने बाबा को कमला की सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, पर वो उन सबको कहाँ ले गई है? सरदार जी ने कहा, वो मुझे नहीं मालूम। बाबा ने कहा, तो हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? बाबा और सरदार जी टेंशन में आ गए। तभी सरदार जी ने कहा, हाँ बाबा एक बात है, रॉड ने उसे पूछा था कि कैसा आइसक्रीम चाहिए, तो उसने तीखा आइसक्रीम चाहिए ऐसा कहा था। बाबा तुरंत समझ गए कि उन्होंने तीखा आइसक्रीम के लिए ग्रैनी को मारा था। बाबा ने कहा, ये जरूर ग्रैनी का काम है। चलो हम पहले ग्रैनी को ही पकड़ते हैं, उसी से हमें उन चारों का पता मिलेगा। बाबा और सरदार जी हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर ग्रैनी के घर की ओर ले जाने लगे। जंगल में सब कमला की झोपड़ी पर पहुंच चुके थे। शॉन ने कहा, बाबा हम जंगल में यहाँ क्यों आए हैं? कहीं ये सरप्राइज पार्टी तो नहीं है? तभी गुल्ली ने कहा, शॉन तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुना नहीं रॉड ने क्या कहा था? हमारी जान को खतरा है, इसलिए बाबा हमें यहाँ लेकर आए हैं। कमला उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। गुल्ली ने कहा, पर बाबा हमें किससे खतरा है? कमला ने कहा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। आओ हम सब पीछे की ओर जाते हैं। सब चलते हुए झोपड़ी के पीछे की ओर जाने लगे। ग्रैनी अपने घर पर इविल नन से बात कर रही थी। ग्रैनी ने कहा, क्या अब तक कमला ने बाबा और उस रॉड को ठिकाने लगा दिया होगा? इविल नन ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हमने कमला को काम दे दिया है और कमला कभी भी कोई काम बाकी नहीं रखती, वो अभी हमारा ही काम कर रही होगी। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। ग्रैनी ने कहा, अरे यहाँ जंगल में हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? बाबा ने हेलीकॉप्टर नीचे लैंड किया। ग्रैनी ने कहा, तू तो कह रही थी कि कमला ने अब तक काम कर दिया होगा, तो ये बुढ़ा यहाँ कैसे आ गया?
बाबा और सरदार जी ग्रैनी के पास आए। ग्रैनी ने कहा, बुढ़े यहाँ क्यों आया है? बाबा ने कहा, मेरे 4 लड़के कहाँ है? ग्रैनी ने इविल नन की ओर देखा। इविल नन ने हाँ में सिर हिलाया। ग्रैनी समझ गई कि कमला ने 4 लड़कों को उठा लिया है, पर यह बुढ़ा बच गया है। ग्रैनी ने कहा, मुझे क्या मालूम कि तेरे 4 लड़के कहाँ है? बाबा ने कहा, वो कौन थी जो रूप बदलकर उन्हें ले गई? वो कहाँ मिलेगी? ग्रैनी जोर जोर से हंसने लगी। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा ने उसे जोरदार किक मारी। ग्रैनी नीचे गिर गई। ग्रैनी फटक से खड़ी हो गई। उसने कहा, बुढ़े, शुक्र मना कि तू बच गया, नहीं तो कमला तुझे भी ले जाती। बाबा ने कहा, ये कमला कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगी? ग्रैनी ने सर हिलाया और बोली, मैं नहीं बताऊंगी। बाबा उसे घूंसे पर घूंसे मारने लगे। तभी इविल नन ने बाबा को किक मारी। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरे। बाबा फटक से खड़े हो गए और दौड़ते हुए जाकर ग्रैनी और इविल नन को एक साथ किक मारी। ग्रैनी और इविल नन गिर गई। बाबा इविल नन के पास गए और उसके पेट पर कूदने लगे। इविल नन जोर जोर से चीखने लगी। ग्रैनी खड़ी हो गई। इविल नन की हालत देखकर वो डर गई और समझ गई कि बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा प्लीज इविल नन को मत मारो। बाबा रुक गए और कहा, पहले मुझे बता कि मेरे 4 लड़के कहाँ हैं? ग्रैनी ने कहा, उन 4 को कमला ले गई है। बाबा ने कहा, वो मुझे कहाँ मिलेगी? ग्रैनी कुछ सोचने लगी। बाबा फिर से इविल नन पर जंप करने लगे। ग्रैनी ने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा नीचे उतर गए। ग्रैनी ने कहा, इविल नन, तुम खड़ी हो जाओ, अब बाबा तुम्हें नहीं मारेंगे। पर इविल नन खड़ी नहीं हुई। ग्रैनी ने बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, वो तो कब की मर चुकी है। तुम्हें भी मरना है? अगर जिंदा रहना है तो चलो, मुझे कमला के पास ले चलो। बाबा और ग्रैनी पीछे की ओर बैठ गए। सरदार जी हेलीकॉप्टर चलाने लगे। वो कमला के घर की ओर जाने लगे।